तो हेलो सब गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पे जो है ग्राफिक डिजाइनिंग कोरल ड्रा X8 बिगिनर टू एडवांस लेवल पे एक सीरीज शुरू है जिसमें हम कोरल ड्रा को बिगिनर टू एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा A to Z हमने टूल्स को डिस्कस किया और सारे के सारे टूल्स को हमने डिस्कस किया है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शैडो टूल के बारे में और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी क्वांटर टूल के बारे में, काउंटर टूल के बारे में। तो कोई ड्रॉप शैडो टूल के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आखिर ड्रॉप शैडो टूल है क्या। गाइस, शैडो का तो मतलब आपको पता होगा कि एक किस्म का एक अक्स होता है। अगर जिसे देखा जाए, हम अगर सनलाइट के सामने हो तो हमारी बॉडी का एक अक्स होता है, एक इमेज जो है बैक साइड पे क्रिएट होता है। तो इसी तरह ये जो है, ये ड्रॉप शैडो का मतलब है, अगर हम किसी टेक्स्ट का, किसी रिक्टेंगल का, बॉक्स का कोई शैडो देखना चाहते हैं तो वो जो है हम यहाँ से ड्रॉप शैडो की मदद से हम डिज़ाइन करते हैं। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइस, मैं अगर कोरोला X8 में सबसे पहले मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर टूल। और सिंपल यहाँ से मैंने इसको किया ऐसे। ऐसे करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, मैंने सिंपल सा एक जो है रेक्टेंगुलर टूल लिया। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले मैं इसका यहाँ से एक कलर दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, आप कोई भी जो है इसमें चेंजिंग वगैरह जो है कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। गाइज, अब मैं चाहता हूँ इसका जो है शैडो मुझे शैडो चाहिए। शैडो के लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ सिंपल जो है सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा ड्रॉप शैडो टूल के बारे में। ड्रॉप शैडो टूल पर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ गए नोड्स, आ गए चारों साइड पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नोड्स शो होने लग गए चारों साइड पे। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, सबसे हमारे पास जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई है। प्रॉपर्टीज़ में हम जो है यहाँ से कुछ चेंजेस करेंगे जिसकी मदद से हमारा जो है शैडो ऑन हो जाएगा। तो गाइस, अब यहाँ से देख सकते हैं प्रीसेट्स। अब यहाँ से डिफ़ॉल्ट में जो है प्रीसेट सेट है, तो मैं जैसे इस पर राइट क्लिक करूँगा तो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स जो है यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे कि शैडो किस तरह शो करेगा। अब आपको कुछ ना कुछ देख के कुछ समझ आ रहा हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है शैडो यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब कि ये वाला हमारा रेड कलर का जो बॉक्स है ये है, और उसका जो शैडो है यहाँ पे ऐसे शो करेगा। और यहाँ पे जो है इसका शैडो ऐसे शो करेगा, ऐसे। आपको जो पसंद है आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक ही देखते हैं यहाँ पे बॉक्स टाइप का एक शेडो है जो कि वॉल टाइप का शेडो है। इसके अलावा ये वाला एक शेडो है, ये वाला। मतलब कि काफ़ी सारे शेडोज़ हैं जो कि आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको समझाने के लिए एक शेडो यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला परस्पेक्टिव बॉटम रेड। मैं यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हमारे पास शेडो आ गया। पहले मैं थोड़ी सी इमेज को छोटा कर लेता हूँ। तो गाइस, अब देख सकते हैं आपको कुछ समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ये देखें गाइस, ये हमारे पास शेडो शो हो गया। मैं दोबारा इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ मैं सिलेक्ट ड्रॉप शेडो में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा शेडो अभी भी जो है ऑन है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ये वाइट कलर है और एक यहाँ पे ब्लैक कलर है। तो बात करते हैं सबसे पहले कलर्स की। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ से कोई भी कलर जो है पिक करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कलर को पिक किया तो ये देखते हैं आपके सामने पिक हो गया। अब मैं यहाँ से इस वाइट वाले पे कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है इस पे भी हम जो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये जो हमारा कर्सर है, ये जो मतलब कि कलर की ओपेसिटी, अगर आप इसको कलर को, इस जो पॉइंटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाइट की तरफ जा रहा है, तो जिसकी वजह से शेडो जो है वाइट आएगा। देखते हैं आप, शेडो जो है बिल्कुल वाइट आएगा। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो इसकी जो ओपेसिटी है वो ब्लैक में आएगी, ब्लैक शेडो देगा। ठीक है गाइज। तो अब इसके बाद हमारे पास एक ये है, इसकी जो डायमीटर है, जो कि कर्व है, ड्रॉप शेडो एंगल जो है वो देखते हैं आप 315 पे है। तो मुझे एंगल का कुछ ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, तो मैं 400 पे करता हूँ और पे एंटर मार के देखता हूँ तो हमारे पास क्या हुआ। ये देखते हैं गाइज, हमारा जो बिल्कुल शेडो है बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ज़ीरो में 400 करता हूँ दोबारा, 400, 360 पे किया फिर भी नहीं आया। इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और देखते हैं ये हमारे पास है अभी। और इसके अलावा ये जो हमारे पास यहाँ से जो कर्व है इसका, वो है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। 50 में मैंने इसे कर किया तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा नीचे वाला जो है, इसका जो रेडियस है, विड्थ मतलब कि लेंथ है इसकी, वो विड्थ जो है, लेंथ जो है बढ़ती जा रही है। इसको मैं यहाँ से जो थोड़ा बढ़ाता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये अगर मैं इसको कम करूँ तो यहाँ से देख सकते हैं आप ये कम भी हो रहा है, ऊपर से देख सकते हैं आप। इसको मैं कम कर रहा हूँ तो यहाँ से कम हो रहा है। अब इसके बाद इस पर बात करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा 1-2 पे बढ़ाऊँ तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो तिरछाई है, यहाँ से जो तिरछा हो रहा है, यहाँ से जो तिरछा हो रहा है, इसके आप मदद से आप यहाँ से शेडो नोड्स की मदद से आप यहाँ से जो है इसको तिरछा कर सकते हैं।
अब इसके बाद यहाँ से जो हमारे पास ओपेसिटी है, आप भी अगर फ़र्ज़ किया आपके जो मतलब कि आपने इस शेडो के अंदर एक कोई लोगो वगैरह रखा है, तो उसकी ओपेसिटी को जो आप कम भी कर सकते हैं ताकि जो हमारा लोगो जो है वो नज़र आए। आप देख सकते हैं मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा शो होती जा रही है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम हो रही है। अब इसके बाद यहाँ से इस पे बात करते हैं, ये क्या भला है। इसके अलावा शेडो फीदरिंग। शेडो फीदरिंग क्या है गाइस? सबसे पहले बात ये बता दूँ, शेडो फीदरिंग मतलब ये आपने देखा होगा अक्सर का, जब आप पिक्चर वगैरह एडिट करते हैं तो उसमें आप ब्लर यूज़ करते हैं, गार्जियन ब्लर, और उसके अलावा काफ़ी सारे ब्लर जो आप यूज़ करते हैं। तो ये ब्लर की टाइप से है जो कि आपकी जो है साइडों पे शो होगा ब्लर की टाइप से। देखते हैं आप, ये फीदर टाइप से एक ब्लर टाइप से शो हो गया। आप इसकी जितनी भी मर्जी चाहे ओपेसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो फीदरिंग डायरेक्शन है आपके पास, आप इस डायरेक्शन इसको जो गार्जियन ब्लर के तौर पे जाते हैं, गार्जियन ब्लर जो होता है वो साइडों से होता है जो कि पिक्सल को मतलब कि इतना मतलब कि फटा हुआ पिक्सल टाइप सा बना था जिसकी वजह से वो ब्लर नज़र आता है। तो ये गार्जियन ब्लर हुआ। इन साइड में करना चाहें तो इन साइड में कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इन साइड में इसका शो हो गया। इसके बाद आप मिडल में करना चाहें मिडल में कर सकते हैं। मिडल के बाद आउटसाइड में कर सकते हैं। आउटसाइड में देख सकते हैं आप, यहाँ से जो आउटलाइन के बाहर जो है यहाँ से शो हो रहा है। एवरेज में आप कर सकते हैं, एवरेज में भी आप कर सकते हैं, जैसा चाहें आप उसे कर सकते हैं। अब इसके बाद बात हम करते हैं यहाँ से कलर की। कलर हमने पहले सेलेक्ट किया था, यहाँ से देखते हैं आप यहाँ से। तो अब मैं दोबारा से एक कोई और कलर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ येलो करके देखता हूँ। तो गाइस देखते हैं मेरा येलो और जो है वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बन गया शेडो के तौर पे। गाइस अब आप देखते हैं हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे है कि मतलब कि इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो है मल्टीप्लाई का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई के वो इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बाकियों को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, असल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लाई। मैं भी मल्टीप्लाई को इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम फ़र्ज़ की किसी टेक्स्ट को लेना चाहें, टेक्स्ट को मैंने सबसे पहले मैं यहाँ से किसी टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। गाइज मैंने इस टेक्स्ट को लिया, इस टेक्स्ट को सबसे पहले इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ से फ़र्ज़ किया मैं इसे कर लेता हूँ, और अब मैं इसके चाहता हूँ मेरा यहाँ से शेडो शो हो इसका। तो अब मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया, तो जहाँ से देखते हैं मेरे पास नोट शो हो गए। नोट शो होने के बाद अब यहाँ से जो है इसे आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि मैं इसे जो ये करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा शेडो जो है वो या ऐसे हो गया, मतलब शेडो हमारे पास शो हो रहा है। अब आप इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं इसको, ऐसे जो हो कर्सर को ऊपर लेके जाके जो है कुछ भी इसका एडिटिंग मीटिंग जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें हमने आज बात की ड्रॉप शेडो टूल के बारे में। गाइज वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।